छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। नीलांजन समाभाषम रविपुत्रम यमाग्रजं छायामार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम। नमः कृष्णाय नीलाय शीतकंठाय नमो नमः। नमो कालग्निरूपाय कृतंचाय च नमो नमः। हे श्याम वरण वाले, हे नीलकंठ वाले, स्वीकारो नमन मेरे, स्वीकारो भजन मेरे। नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है साथियों, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। पता चलता है कौन आपका और कौन नहीं है। लेकिन मुश्किल से कभी घबराना नहीं चाहिए। लहरों जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों में छा जाए उसे इंसान कहते हैं। बस कुछ बातें याद रखनी। अब छोटा सा हम एक मोबाइल है, यदि मोबाइल में हम एक गलत पासवर्ड डाल दे, छोटे से मोबाइल का लॉक नहीं खुलता है। अब गलत तरीके से जिंदगी जिएंगे तो उन्नति के दरवाजे कैसे खुलेंगे? इसलिए कुछ चीजों पर काम करना भी बहुत जरूरी है। पासवर्ड सही हो तो फिर जिंदगी के दरवाजे भी सही खुलेंगे, इस बात का ध्यान। लक्ष्य मजबूत होना चाहिए, लक्ष्य सही होना चाहिए, सफलता आपका दामन छुएगी। नमो नारायण मित्रों, नमो नारायण। प्रिय मित्रों और साथियों, साल 2022 और शनिदेव साल 2022 में 29 अप्रैल 2022 सुबह 7:52 पर शनि मार्गीय अवस्था में अपनी स्वराशि मकर से मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे। जिस समय शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र का तीसरा चरण रहेगा। यानी धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में मूल राशि कुंभ में शनिदेव का प्रवेश है। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का प्रवेश अद्भुत और अलौकिक रहेगा। अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव बड़े मुदित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, प्रफुल्लित रहते हैं। अनुभव से भरी राशि है, धीर गंभीर सफलता इस राशि का महत्वपूर्ण गुण है। प्रत्येक कदम सोच समझकर और धैर्य और संयम के साथ बढ़ाती है कुंभ राशि। और कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में 30 साल के बाद अपनी राशि में प्रवेश हो रहा है, तो संपूर्ण चराचर जगत और राष्ट्र के लिए ये शकुन भरा संकेत है। प्रिय राशिवासियों, पिछले इतने वर्षों से खाली एक ही संदेश दिया था कि शनि परम न्यायाधीश है, कर्म फलदाता है, भाग्य विधाता है, शनि शत्रु नहीं मित्र है। ये संदेश लेकर इस राष्ट्र के सामने में आया था। कहीं भय, कहीं भ्रम, कहीं भ्रांति रखने की जरूरत नहीं है। शनिदेव 3 महीना 13 दिन अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। इसी बीच 4 जून 2022 को रात्रि 3:12 पर शनिदेव कुंभ राशि में वक्री होंगे। 4 जून से लेकर 12 जुलाई 2022 तक कुंभ राशि के धनिष्ठा नक्षत्र तीसरे चरण में शनिदेव वक्री अवस्था में संचरण करेंगे। मित्रों और साथियों, 12 जुलाई 2022 को दोपहर 2:52 पर शनिदेव वक्री अवस्था में धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में पुनः अपनी मकर राशि में प्रवेश करेंगे वक्री अवस्था में। 29 अगस्त 2022 को सुबह 8:47 पर शनिदेव वक्री अवस्था में धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। और 23 अक्टूबर 2022 को सुबह 9:38 पर शनिदेव मकर राशि में मार्गी होंगे।
और 14 दिसंबर 2022 को रात्रि 9:16 पर शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में मकर राशि में प्रवेश करेंगे मार्गी होकर। मित्रों साथियों, मेरी आराध्य का मामला है और चर्चाएं आपसे छुपी नहीं है कि शनिदेव को लेकर क्या चर्चा होती है। सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार का प्रतीक, नारायण का अनन्य भक्त, महादेव का शिष्य, देवादिदेव शनिदेव, कर्म फलदाता शनिदेव, मेरे आराध्य शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में पौबारा 25 करेंगे। लाभ, सफलता, यश, प्रगति, उन्नति के अवसर मिलेगी। सफलता, कारोबार में सफलता, कामकाज में सफलता, हर तरह से मानव जाति का कल्याण करेंगे शनिदेव। लेकिन मित्रों, इस बात का ध्यान रखना है, शनिदेव रक्षा करेंगे, लेकिन राहु का मंगल की राशि में प्रवेश बहुत आक्रामकता लाएगा। अनऑर्थोडॉक्स है राहु, कब क्या घटना घटाएगा ये कहा नहीं जा सकता। लेकिन शनिदेव से राहु हमेशा दबते हैं। तो मंगल की राशि में राहु का प्रवेश और शनिदेव मूल त्रिकोण राशि में आएंगे। राहु भी अपना प्रभाव कम दिखाएगा, लेकिन राहु प्राकृतिक प्रकोप की घटनाएं बढ़ाता है। ऐसी अवस्था में भारत का भाग्येश और कर्मेश शनिदेव है। राष्ट्रवासियों से कहूंगा कि करे शनिदेव का पूजन, और शनिदेव का पूजन यानी माता पिता की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, अपने राष्ट्र प्रेम, और आपको मौका मिल जाता है तो ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करेगा, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। हे राष्ट्रवासियों, मेरा निवेदन कि आराध्य अद्भुत है, अंतर चेतना के मालिक शनिदेव है। अपनी चेतना में अपनी राष्ट्र के प्रति प्रेम, अपनी चेतना में अपने मां बाप का आदर, अपनी चेतना में गरीब का साथ, धर्म की डगर, नीति नियम सिद्धांतों का पालन शनिदेव राजा बनाते हैं। शनिदेव का कहना है कि मेरे मार्ग पे चल के तो देख, तेरे सारे मार्ग नहीं खोल दूं ना, तू मुझे अपना बना के देख सारा, जहां तुझे तेरा नहीं बना दो तो कहना, मेरे लिए खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार नहीं खोल दूं तो कहना, तू मुझे अपना तो बना, चराचर जगत तेरा बना दूंगा। गरीब को गले लगाना, गरीब का साथ देना, वो व्यक्ति जो वास्तव में जरूरतमंद है उसके साथ खड़े रहोगे, शनिदेव आपके साथ खड़े रहेंगे। समय इसलिए ले रहा हूं क्योंकि शनिदेव को लेकर बहुत सी भ्रांतियां हैं, और एक ऐसी विडंबना जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उसी से हम भयभीत। कर्म, धर्म, गति, ज्ञान, भक्ति, सत्य, करुणा, साधना, समाधि, सुख का कारक देवादिदेव शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे, इसलिए भयभीत और भ्रम में रहने की कहीं जरूरत नहीं। सबका भला होगा, सबका भला होगा। ना मकर को भयभीत होना है, ना कुंभ को भयभीत होना है, ना मीन को भयभीत होना, ना कर्क को भयभीत होना, नहीं वृश्चिक को भयभीत, क्योंकि मकर राशि वालों के लिए 7.5, कुंभ राशि वालों के लिए 7.5, मीन राशि वालों के लिए 3 महीना 13 दिन 7.5 का प्रथम चरण, और कर्क राशि वालों के लिए पुनः ढैया प्रारंभ होगा, और वृश्चिक राशि वालों के लिए ढैया प्रारंभ होगा। और जब पुनः वापस वक्री अवस्था में मकर में आएंगे तो ना धनु को समस्या, ना मकर को समस्या, ना कुंभ को समस्या, अपने घर में विराजमान है शनि, भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अब वक्री अवस्था में वापस जब वक्री होंगे क्या प्रभाव रहेगा, वो वीडियो लेकर मैं आपके सामने जरूर आऊंगा। लेकिन आज आपसे निवेदन करना चाहता हूं, थोड़ा सा मुस्कुराइए, क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में 30 साल के बाद शनिदेव का प्रवेश हो रहा है, और कुंभ राशि में शनिदेव का प्रवेश 12 के 12 राशियों के लिए लाभदायक और सफलता से भरा रहेगा। हाँ, आपस में जो ग्रह योगायोग है, आपकी जन्म कुंडली में जिस तरह ग्रहों का योगायोग है, उसका फल आपको क्या मिलेगा ये जन्म कुंडली देखकर ही पता चल सकता है। लेकिन मोटा मोटा मैं कहूं तो संपूर्ण चराचर जगत को शनिदेव का ये राशि परिवर्तन लाभ देगा, न माना रहे। अब 12 राशियों पर शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा, इस विषय पर आ रहा हूं मैं। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योगायोग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव, श्री शनिधाम
शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। प्रिय मित्रों और साथियों, ये जो राशिफल है ना, ये चंद्र राशि आपकी नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी है। तुला राशि पर शनिदेव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, विषय को लेकर आपके सामने हूं। लेकिन राष्ट्र मैंने हमेशा निवेदन किया है कि देवादिदेव शनिदेव से भयभीत और भ्रमित होने की जरूरत नहीं है साथियों। कर्म फल दाता, भाग्य विदाता, मोक्ष के दाता, सुख समृद्धि वैभव समाधि सुख के कारक शनिदेव है, हमारी अंतर चेतना के कारक है। इसलिए शनिदेव के नाम से आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं। पिछले 30-35 सालों में राष्ट्र के सामने यही तो एक संदेश दिया है कि शनि शत्रु नहीं मित्र है। मेरे प्रिय मित्रों साथियों, 29 अप्रैल को जब शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे और 30 को शनि अमावस्या महोत्सव है। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। मित्रों और साथियों, असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में अद्भुत शनिदेव का यह तीर्थ क्षेत्र मेरी तपोभूमि है। दर्शन कर लेंगे तो आपका कल्याण होगा। लेकिन मेरी बात ध्यान रखिएगा, शनिदेव से भयभीत और भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं और ये आपको लाभ जरूर देंगे। तुला राशि की बात करूं तो तुला राशि वालों के लिए शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में धनिष्ठा नक्षत्र के संचरण कर, और धनिष्ठा नक्षत्र का स्वामी मंगल है। तुला राशि वालों के लिए शनिदेव स्वर्ण पाया में संचरण करेंगे, सोने का पाया रहेगा। और सप्तम भाव में विराजमान राहु देव से शनिदेव का त्रिएकादश संबंध है। पंचम भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव, सप्तम पूर्ण दृष्टि 11वें भाव और दसम पूर्ण दृष्टि दूसरे भाव यानी धन भाव पर है। 4 जून को शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में वक्री होंगे और मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का वक्री होना चेष्टा बल में वृद्धि करेगा, यानी यहां शनिदेव सुफलदायी रहेंगे, बली रहेंगे। ये 3 महीना 13 दिन मूल त्रिकोण राशि कुंभ में शनिदेव का संचरण तुला राशि वालों के लिए पंचम भाव में कामकाज, कारोबार, कैरियर, आर्थिक पक्ष और निजी रिश्तों को लेकर अच्छा संकेत दे रहा है, ठीक संकेत दे रहा है। तुला राशि वालों के लिए शनिदेव का यह राशि परिवर्तन वरदान साबित होगा। विद्यार्थी युवाओं के लिए 3 महीना 13 दिन शनिदेव के पंचम भाव में गोचर करने की वजह से शिक्षा के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। कैरियर संबंधी मसले हल होंगे, लेकिन परिणाम प्राप्ति में थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे। बस धैर्य, संयम और सूझबूझ से शिक्षा में प्रयास करना और लाभ अवश्य मिलेगा। विद्यार्थियों और युवाओं से एक बात अवश्य करना चाहूंगा कि नीतिगत नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शनिदेव न्याय का दाता है। अनैतिक कार्य, अनैतिक संबंध परेशानी में डाल सकते हैं, इस बात पर ध्यान देना होगा। अनावश्यक खर्चों से बचना होगा और व्यर्थ का रात्रि भ्रमण और तथाकथित मित्र मंडल से दूर रहना होगा। शनिदेव का ये राशि परिवर्तन कामकाज, कार्य, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से आपके लिए शनिदेव की स्थिति अनुकूल रहेगी। मेहनत के अनुरूप फलों की प्राप्ति होगी। कारोबारी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। कारोबार में कुछ अच्छा करने का अवसर मिलेगा, एक उमंग, एक उत्साह रहेगा। कारोबार में विस्तार का मौका मिलेगा और किया गया पूंजी निवेश लाभ देगा। इस समय अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे, देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे, अच्छी मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ संबंध जुड़ेंगे और कारोबार के क्षेत्र में अचानक अनुकूल बदलाव देखने को आपको मिलेंगे और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। परंतु सारी अनुकूल परिस्थितियों के बावजूद भी एक बात अवश्य कहूंगा कि नौकरी, कारोबार, कामकाज, व्यवसाय में कड़ी मेहनत, परिश्रम में कमी नहीं आने दे, सफलता और अधिक मिलेगी। हाँ, खर्चों में बढ़ोतरी होगी, परंतु धनिष्ठा नक्षत्र में शनिदेव का गोचर ऑटोमेटिकली आर्थिक लाभ के स्रोतों को बढ़ाता है। ये मैंने देखा है, जब भी शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में संचरण करते हैं तो आर्थिक लाभ के स्रोत बढ़ते, रोजगार के एक से अधिक साधन होंगे और एक से अधिक साधन रोजगार की बढ़ने की वजह से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। मेरी बात का ध्यान रखिएगा, शनिदेव हमेशा कर्म फल दाता है, वो कर्म का निर्धारण करते हैं, इसलिए अपने कर्मों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है
और इस भ्रम से बाहर आना है कि शनिदेव कोई अमंगलकारी है। शनिदेव मंगलकारी है, अमंगलकारी नहीं है, भाग्य विदाता है, मोक्ष के दाता है। इस बात को भूलना नहीं। यदि आप फूड प्रोडक्ट, सेल परचेज, पत्रकारिता, मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री, कोचिंग सेंटर, सोशल मीडिया या स्टेशनरी का कारोबार है, या इंटरनेट या संचार का माध्यम कोई है, खाद्य सामग्री संबंधी व्यवसाय, कपड़ों का कोई व्यापार है, तो अच्छा फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा, विज्ञापन के क्षेत्र में अच्छा मौका मिलेगा, टूरिज्म में अच्छा मौका मिलेगा, सफलता आपके साथ रहेगी, आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, बढ़ोतरी के अच्छे अवसर मिलेंगे, यश मान सम्मान कीर्ति में बढ़ोतरी होगी। हाँ, मर्यादाओं में रहना बहुत जरूरी है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना बहुत जरूरी, निजी संबंधों में किसी को धोखा ना दे, इस बात पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नक्षत्र गणनाओं के आंकलन में यह समझ में आया कि पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव का संकेत दे रहा है। परिवार में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, जीवन साथी से छुटपुट विवाद भी लगा रह सकता है और मानसिक तनाव हो सकता है। बहुत जरूरी इस समय वाणी पर संयम रखें, वाणी की असंयमता नुकसान दे सकती है, बस इतना ध्यान रखना है। अब आपकी तुला राशि है और आपका जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है, तो नक्षत्र संचरण जन्म तारा से है और शनिदेव पंचम भाव से संचरण करे, संतान पक्ष को लेकर ये योगा योग मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। संतान को लेकर आ रही परेशानी और बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। सोच से ज्यादा लाभ आपका इंतजार कर रहा है। बस सकारात्मक सोचकर परिश्रम करिए, सफलता आपका दामन चूमेगी। यदि आपकी तुला राशि है और आपका जन्म नक्षत्र स्वाति नक्षत्र है, तो नक्षत्र संचरण में अतिमित्र तारा से आपका संबंध हो रहा है यार, ये शुभ फलों के लिए अच्छा संकेत दे रहा है। उठापटक बाधाएं परेशानियां कम होगी, सफलता की राह खुलेगी। और यदि आपकी तुला राशि है और आपका जन्म नक्षत्र विशाखा नक्षत्र में हुआ है और ये आपके मित्र तारा है नक्षत्र संचरण में, तो धन संबंधी मसले होंगे, निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। बस आपको पवित्रता रखनी, रिश्तों की कदर करनी, माता पिता की सेवा करनी, राष्ट्र के साथ वफा करनी है, आचरण अच्छा रखना है, सफलता आपका दामन चूमेगी। तभी विशेष सावधानी क्या है, तो नैतिकता का दामन पकड़े। नैतिक संबंधों में पवित्रता बहुत जरूरी, अनैतिक कार्य, अनैतिक संबंधों से बचना बहुत जरूरी। सोच नकारात्मक नहीं रखनी और आलस्य को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, यह है विशेष सावधान। उपाय क्या करें, तो प्रिय मित्रों साथियों, तुला राशि वाले लोग यदि हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल देने के बाद सर्वप्रथम भगवान शिव की शिवलिंग पर मीठा जल अर्पित करें, जल गंगा जल, थोड़ी सी मिश्री डालकर। तत्पश्चात शुद्ध आसन पर बैठकर ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का श्रद्धानुसार या 3 माला सुबह और शाम करते हैं तो शनिदेव की कृपा अद्भुत मिलेगी। शाम के समय या सुबह सूर्य को पीठ करके पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करने के बाद सरसों का तेल का दीपक जलाएं, लेकिन सूर्य उदय से पहले। हर शनिवार को देवादिदेव शनिदेव का तेलाभिषेक करें। शनि मंदिर में सफाई में काम आने वाली वस्तुओं का दान शनिवार को जरूर करें। अनाथ निराश्रित लोगों को वस्त्र और भोजन का दान देना भी बड़ा शुभ रहेगा। और हिस्सा बना ले अपना ओम प्राम प्रीम प्रम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जब मौका मिले तब करें। सोमवार के दिन जल गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़ी सी केसर डाल दें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले भगवान शिव के शिवलिंग पर अभिषेक करने से हर कष्ट हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। न मनाने। शनिदेव 12 जुलाई को वक्री होकर पुनः मकर राशि में आएंगे, उसका क्या प्रभाव रहेगा उसका वीडियो मैं जरूर बनाऊंगा। यह फलादेश 3 महीना 13 दिन का है। मित्रों साथियों, पुनः निवेदन कि 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिदेव के दर्शन के लिए, पूजन के लिए, तेलाभिषेक के लिए असोला फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में स्थित ये शनि तीर्थ क्षेत्र शनिधाम आपका स्वागत करता है। पधारिए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में, करिए दर्शन कि आपका कल्याण। मित्रों साथियों, शनि अमावस्या के पावन पर्व पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि मास्क लगा रहे, थोड़ी सी दूरी रहे, बहुत जरूरी है कोरोना से बचना। सावधानी अपेक्षित है, कहते हैं प्रिवेंशन बेटर देन क्या। ये राशिफल नक्षत्र आंकलन के आधार पर था, मेरा अनुभव था और मैंने कभी राष्ट्र पर दबाव नहीं डाला है। कोई विवाद नहीं, कोई तर्क नहीं, किसी तरह का कोई भी तनाव नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आपका रहेगा। हाँ, मानो न मानो ये आपकी मर्जी। लेकिन ये जरूर कहना चाहता हूं साथियों कि शनिदेव से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। कर्म फलदाता है,
शनि शत्रु नहीं मित्र है, अमंगलकारी नहीं मंगलकारी। ये सूत्र दिमाग में बिठा दीजिए। वो आपकी चेतना के कारक है, अंतर यात्रा के कारक है, मोक्ष के दाता है। शनिदेव से भयभीत नहीं होना है। पुनः हृदय से दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन कि 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या का पावन पर्व, पधारिए शनिधाम, करिए दर्शन के आपका कल्याण होगा। कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूं, नमन नारायण। मेरा छोटा सा निवेदन, मेरे आराध्य शनिदेव 29 अप्रैल अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश कर रहे हैं। 30 साल के बाद अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में प्रवेश, और जिस तरह की ग्रह योग है, इतने सुंदर महासंयोग में 30 अप्रैल 2022 शनि अमावस्या महोत्सव श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा। दिल्ली और एनसीआर के सभी शनि भक्तों से मेरा निवेदन, शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी अद्भुत तपोभूमि है मेरी। खाली दर्शन करने से शनिदेव की कृपा का प्रसाद प्राप्त होगा और जीवन खुशियों से भर जाएगा। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने एक आख साहब सेवा करी, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।